हाय गाइस, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू सेशन ऑफ करंट अफेयर्स। आज की तारीख है 3 सितंबर 2021। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनेकल और फ्रंटियर आईएएस। और अगर अभी तक आपने इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं, sscjpineckle.com और baljeetdhaka.com। इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और ये सेशन दोनों चैनल्स पर सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है। साथ ही साथ फॉर डेली वीडियोस, पीडीएफ एंड मंथली मैगजीन आप हमारे टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर आईएएस और एसएससीजल पिनेकल ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करें। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि अफ्रीकी मुल्क के लोगों का पहला अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया, तो इसका सही जवाब था 31 अगस्त। और दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि किस देश की वैक्सीन वैज्ञानिक डॉक्टर फिरदौसी कादरी ने प्रतिष्ठित रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 जीता है, तो इसका सही जवाब था बांग्लादेश। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। देखो आज के सेशन का, हाल ही में किस देश ने भोजन की कमी को लेकर आपातकाल की स्थिति घोषित की है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। तो श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने देश की मुद्रा के मूल्य में भारी गिरावट के कारण खाद्य कीमतों में बढ़ोतरी के बाद बढ़ती मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन को रोकने के लिए आर्थिक आपातकाल की घोषणा की है। 31 अगस्त को राष्ट्रपति राजपक्षे ने चावल और चीनी सहित आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी को रोकने के लिए सार्वजनिक सुरक्षा अध्यादेश के तहत आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी। राष्ट्रपति ने सेना के एक शीर्ष अधिकारी को धान, चावल, चीनी और अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की आपूर्ति के समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन के लिए आवश्यक सेवाओं के आयुक्त जनरल के रूप में नामित किया है। इस साल अमेरिकी डॉलर के मुकाबले श्रीलंकाई रुपया 7.5% गिर गया है। सरकार ने खाद्य जमाखोरी के लिए जुर्माने की वृद्धि की है, लेकिन कमी तब आती है जब 21 मिलियन का देश एक भयंकर कोरोना वायरस लहर से जूझ रहा है, जो एक दिन में 200 से अधिक लोगों की जान ले रहा है। बात करें यहाँ पर श्रीलंका की, तो इसकी कैपिटल है श्री जयवर्धनापुरा कोटे, करेंसी है श्रीलंकन रूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आयुष मंत्रालय ने हाल ही में पेशेवरों के लिए कौन सा योग ऐप लॉन्च किया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वाई ब्रेक। तो आयुष मंत्रालय ने पेशेवरों यानी प्रोफेशनल्स के लिए एक योग प्रोटोकॉल विकसित किया है जो वाई ब्रेक ऐप के माध्यम से उपलब्ध होगा। वाई ब्रेक ऐप को आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 1 सितंबर को लॉन्च किया था। 5 मिनट का प्रोटोकॉल काम के समय से 5 मिनट के ब्रेक के विचार को बढ़ावा देता है ताकि योग से ताजा, डी स्ट्रेस और फिर से ध्यान केंद्रित किया जा सके। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और कई अन्य संस्थानों ने वाई ब्रेक ऐप के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पंजाब सरकार द्वारा स्टार्टअप क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया गया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इनोवेशन मिशन पंजाब। तो मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने इनोवेशन मिशन पंजाब की पेशकश की। यह एक सार्वजनिक निजी भागीदारी होगी जिसके तहत वैश्विक निवेशकों और विशेषज्ञों के जरिए स्टार्टअप को मजबूती देने का प्रयास होगा। यह मिशन पंजाब की विकास क्षमता को उभारने के साथ ही रोजगार के अवसर और निवेश आमंत्रित करके एक संपन्न अर्थव्यवस्था का निर्माण करेगा। यह मिशन निवेश, परामर्श और बाजार पहुंच के लिए राजदूतों और भागीदारों के एक वैश्विक समूह को एकजुट करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 450 स्टार्टअप और 20 से अधिक इंक्यूबेटरों के साथ एक उभरता हुआ उद्यमशील पारिस्थितिकी तंत्र यानी एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम बनाया जाएगा। बात करें यहाँ पर पंजाब की, तो इसमें आता है रंजीत सागर डैम रावी, पतियारी डैम इंडस, पर्च डैम इंडस। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़, गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित, चीफ मिनिस्टर है कैप्टन अमरिंदर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जेबी महापात्र। तो केंद्र ने भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी जगन्नाथ विद्याधर महापात्र को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। वह पीसी मोदी का कार्यकाल खत्म होने के बाद 31 मई से सीबीडीटी अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। यहाँ उन्हें तस्वीर में देखिए। महापात्र 1985 बैच के भारतीय राजस्व सेवा आयकर के अधिकारी हैं और इस समय आयकर विभाग के लिए नीति तैयार करने वाली सीबीडीटी में सदस्य हैं। उन्होंने पहले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना क्षेत्र के लिए प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त के रूप में कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जपत 2021 किस देश में 3 से 16 सितंबर 2021 तक आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रूस। तो भारतीय सेना का एक 200 कर्मियों का दल अभ्यास जपत 2021 में भाग लेगा, जो 3 से 16 सितंबर 2021 तक रूस के निजनी में आयोजित होने वाला एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। जपत 2021 एक 13 दिवसीय अभ्यास है, जिसमें यूरेशिया और दक्षिण एशिया यानी साउथ एशिया के 1 दर्जन से अधिक देश भाग लेंगे। अभ्यास मुख्य रूप से आतंकवादियों के खिलाफ अभियानों पर केंद्रित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नवीनतम आईसीसी मेंस टेस्ट प्लेयर रैंकिंग्स में शीर्ष रैंक किसे मिला है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जो रूट। तो इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने लगभग 6 वर्षों के बाद नवीनतम आईसीसी मेंस टेस्ट प्लेयर रैंकिंग में शीर्ष रैंक हासिल की है। उन्होंने न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन को पीछे छोड़ दिया है, जो अब 901 रेटिंग के साथ दूसरे स्थान पर है। स्टीव स्मिथ तीसरे स्थान पर है। भारत के रोहित शर्मा कप्तान विराट कोहली को पछाड़कर 5वें स्थान पर पहुंच गए हैं, जो सूची में सर्वोच्च रैंकिंग वाले भारतीय बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस राज्य कैबिनेट ने राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर औरंग राष्ट्रीय उद्यान करने को मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, असम। तो असम सरकार ने बुधवार को औरंग नेशनल पार्क से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का नाम हटाने का फैसला किया है। संसदीय मामलों के मंत्री पीयूष हजारिका ने कहा कि हाल ही में आदिवासी और चाय जनजाति समुदाय के प्रमुख सदस्यों ने औरंग नेशनल पार्क से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का नाम हटाने की मांग की थी। ब्रह्मपुत्रा के उत्तरी तट पर स्थित औरंग राष्ट्रीय उद्यान 78.80 वर्ग किलोमीटर में फैला राज्य का सबसे पुराना वन अभयारण्य है। 1985 में इसे वन्यजीव अभयारण्य का नाम दिया गया और 1999 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। बात करें यहाँ पर असम की, तो इसके फोक डांस में आता है बिहू। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है काजीरंगा नेशनल पार्क। नेशनल पार्क्स में आता है काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, डिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, दिहिंग पटकाई और रायमोना नेशनल पार्क। असम की कैपिटल है दिसपुर। गवर्नर है जगदीश मुखी। चीफ मिनिस्टर है हिमंत बिस्वा शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यूएनईपी के अनुसार दुनिया से सीसा युक्त यानी लेडेड पेट्रोल के इस्तेमाल को खत्म कर दिया गया है। निम्नलिखित में से ईंधन का उपयोग करने वाला अंतिम देश कौन सा था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अल्जीरिया। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी ने कहा है कि दुनिया भर से लेड पेट्रोल का इस्तेमाल खत्म कर दिया गया है। 1924 की शुरुआत में दुनिया भर में लेड पेट्रोल के खिलाफ चिंता जताई गई थी। अल्जीरिया ऐसा तेल इस्तेमाल करने वाला आखिरी देश था जिसकी सप्लाई पिछले महीने खत्म हो गई। बात करें यहाँ पर अल्जीरिया की, तो इसकी कैपिटल है अल्जीयर्स, करेंसी अल्जीरियन दिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 25 अगस्त 2021 तक अटल पेंशन योजना एपीवाई के तहत कुल नामांकन 3.30 करोड़ का आंकड़ा पार कर गया है। यह योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 2015। तो असंगठित क्षेत्र के लिए शुरू की गई अटल पेंशन योजना एपीवाई के अंशधारकों यानी शेयर होल्डर्स की संख्या इस वर्ष 25 अगस्त को 3.30 करोड़ के आंकड़ों को पार कर गई। इस सामाजिक सुरक्षा योजना से चालू वित्त वर्ष में अब तक 28 लाख से अधिक शेयर होल्डर्स जुड़े हैं। इस योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को की गई थी। इस योजना से 18 से 40 वर्ष का ऐसा कोई भी नागरिक जुड़ सकता है जिसका बैंक या डाकघर में बचत खाता हो। इस योजना के तहत अंशधारक को 60 वर्ष की सेवानिवृत्ति की आयु के बाद न्यूनतम 1000 रुपए और योगदान की रकम के हिसाब से अधिकतम 5000 रुपए मासिक पेंशन दिए जाने की व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पीएम मोदी ने श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की 125वीं जयंती के अवसर पर 125 रुपए का एक विशेष स्मारक सिक्का जारी किया है। वह किस आध्यात्मिक संगठन के संस्थापक थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इस्कॉन। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने 125 रुपए का एक विशेष स्मारक सिक्का जारी किया है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की 125वीं जयंती के अवसर पर सभा को संबोधित किया है। स्वामी प्रभुपाद ने इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस इस्कॉन की स्थापना की, जिसे आमतौर पर हरे कृष्णा आंदोलन के रूप में जाना जाता है। इस्कॉन ने श्रीमद् भगवद गीता और अन्य वैदिक साहित्य का 89 भाषाओं में अनुवाद किया है, जो दुनिया भर में
वैदिक साहित्य के प्रसार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। स्वामी जी ने 100 से अधिक मंदिरों की भी स्थापना की थी और दुनिया को भक्ति योग का मार्ग सिखाने वाली कई किताबें लिखी थी। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विक समरी की। तो श्रीलंका में स्टेट ऑफ इमरजेंसी घोषित कर दिया गया है। आयुष मिनिस्ट्री ने प्रोफेशनल्स के लिए एक योगा ऐप वाई ब्रेक ऐप लॉन्च किया है। पंजाब में स्टार्टअप सेक्टर को बूस्ट करने के लिए इनोवेशन मिशन पंजाब लॉन्च किया गया। सीबीडीटी के न्यू चेयरमैन बने हैं जेबी महापात्र। मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज जपट 2021 रशिया में आयोजित किया जाएगा। लेटेस्ट आईसीसी मेंस टेस्ट प्लेयर रैंकिंग में टॉप रैंक हासिल किया है जो रूट ने। असम कैबिनेट ने औरंग नेशनल पार्क से फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी के नाम को हटाने का अप्रूवल दे दिया है। लेडिड पेट्रोल यूज करने वाला लास्ट कंट्री है अल्जीरिया। अटल पेंशन योजना 2015 में शुरू की गई थी और श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद इस्कॉन के फाउंडर थे। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जपत 2021 किस देश में 3 से 16 सितंबर 2021 तक आयोजित किया जाएगा? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारे दोनों वेबसाइट्स और टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच।